तो आज हम वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे बिजनेस से मिलने वाले बेनिफिट्स को। तो हेलो एवरीवन, संजीव दिस साइड, आई एम हियर फॉर यू विद अ न्यू वीडियो। सो बने रहिए वीडियो के अंदर, हम आज बहुत सारी चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिजनेस को हमने सीखा कि भाई जो है आज के टाइम पे किस तरीके का बिजनेस करना ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ऑनलाइन जो बिजनेस है वो ज़्यादा जो है कन्वीनियंट है, ज़्यादा फास्टर है, बड़ा मार्केट है, कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है। तो क्योंकि कंपटीशन अगर ज़्यादा हो भी तो एरिया बहुत ज़्यादा वाइड होने की वजह से वो कंपटीशन इतना हमें फील नहीं होता, तो हम सर्वाइव कर सकते हैं बहुत ही इजीली। ठीक है, तो अगर आप मान के देखिए कि एक पर्टिकुलर एरिया पे, जैसे मान लीजिए रामपुर नाम का एक गांव है, वहां पे अगर 5 दुकानें हैं और आने वाले समय में 5 दुकानें और खुल जाती हैं, तो एरिया उतना सा ही है, कस्टमर उतने ही है। लेकिन आज मार्केट जो है वो बड़ी हो चुकी है, मतलब दुकानें ज़्यादा हो चुकी हैं, मार्केट तो उतना ही है। लेकिन वहीं अगर ऑनलाइन की बात करूँ तो 140 करोड़ की अगर मार्केट है, और अगर आज यहाँ किसी काम को करने वाले 100 लोग हैं, तो कल को अगर 150 भी हो जाते हैं तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 150 करोड़ की जो है मार्केट है। तो मार्केट साइज बहुत बड़ा होने की वजह से जो है कंपटीशन इतना ज्यादा वेरी मतलब जो है मैटर नहीं करता। तो आज बिजनेस से मिलने वाले बेनिफिट्स को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि भाई बिजनेस हमें क्या क्या बेनिफिट्स देता है। मैंने आपको पहले भी चलो थोड़ा इलेबोरेट किया था, बट आज हम डीपली एक्सप्लेन करेंगे इस चीज को। तो देखो, बिजनेस जो है ना हमें जो चीजें देता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो आपको भी पता है कि बिजनेस पैसा बहुत ज्यादा देता है, राइट। पैसा देता है, टाइम फ्रीडम देता है, उसके बाद सिक्योरिटी देता है, अच्छा लाइफस्टाइल देता है, पैसिव इनकम देता है। ठीक है, तो हम इन चीजों को थोड़ा इलेबोरेट करेंगे। तो सबसे पहली बात है मनी जो है मेन फैक्टर होता है सबका, मनी इज द फर्स्ट एंड ओनली मोटिवेशन फॉर ऑल। तो बिजनेस जो होता है ना वो आपको इतना पैसा प्रोवाइड करता है कि जिसका आप आइडिया भी नहीं लगा सकते। बट मैटर ये करता है कि आप बिजनेस कर कौन सा रहे हो। सिंपल सी बात है, आप एक किराने की दुकान से एक BMW, ऑडी, मर्सिडीज नहीं खरीद सकते, राइट। तो उसको भी आप अगर किराने में ही करना है ना, तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो किराने का बिजनेस करके भी आज बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन उसको बड़े लेवल पे करना पड़ेगा, राइट। तो सिंपल है, अपने बिजनेस का जो लेवल इतना बड़ा रखो कि भाई आपकी जिंदगी में इतना पैसा आए कि आपको कभी जो है पैसे की प्रॉब्लम ना जो है फेस करनी पड़े, आपको कोई भी चीज खरीदने से पहले सोचना ना पड़े। ठीक है, तो बिजनेस हमें सिंपल सी बात है, अगर लेवल आप बड़ा रखोगे बिजनेस का, या फिर शुरू से, तो देखो छोटे लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप शुरू से ही बहुत बड़ा सोचो या बहुत बड़ा करो, उसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है, तो एग्जीक्यूशन में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आप जो है छोटे लेवल से स्टार्ट करके धीरे धीरे मेहनत करके उसको बड़े लेवल पे पहुंचाओ। एक दिन ऐसा जरूर आता है कि जब हमारी लाइफ में जो है पैसे की कमी नहीं रहती, तो बिजनेस हमें उतना पैसा प्रोवाइड करता है जितना कि एक अच्छी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। सेकंड चीज है टाइम फ्रीडम। आज आप सोच के चलो, जॉब के अंदर जो है इतने बिजी है लोग कि वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। अब सिंपल सी बात है, अगर आप अपनी फैमिली को समय नहीं दोगे तो आपकी फैमिली भी आपको समय नहीं दे पाएगी, और आप उनके लिए एक मनी मेकिंग मशीन बन के रह जाते हो। अब सिंपल सी चीज आप देखो, बहुत सारे लोगों के बारे में आज आप अपने आसपास सुनते होंगे कि भाई फलाने का बच्चा जो है वो उनके बुढ़ापे में उनको छोड़ के बाहर चला गया, वो उसके पास नहीं रहता। गलती उसकी बच्चे की नहीं है, गलती उन्हीं माँ बाप की है। जब उस बच्चे को उन माँ बाप की अच्छी परवरिश की जरूरत थी, इमोशंस की जरूरत थी, संस्कारों की जरूरत थी, तो वो बच्चा बोर्डिंग में पढ़ रहा था, या फिर मतलब उसके माँ बाप जॉब कर रहे थे और वो बच्चा अपने दादा दादी के पास या ग्रैंड पेरेंट्स के पास जो है रहने के लिए मजबूर था। तो सिंपल सी बात है, आज अगर हम नहीं सोचेंगे कि भाई आज हमें अपने बच्चे को टाइम देना चाहिए, ठीक है, आज हमें अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए, ताकि जब हमें उनकी जरूरत पड़े इन फ्यूचर तो वो भी हमारे लिए अवेलेबल हो। तो सिंपल सी बात है, आज बिजनेस जो है हमें टाइमली फ्री करता है, टाइम फ्रीडम प्रोवाइड करता है, जिससे हम अपनी फैमिली को टाइम दे सकें। क्योंकि बिजनेस जो है किस तरीके से टाइम फ्रीडम देता है, अब आप सोच के देखिए, जब आपके बिजनेस के अंदर आप काम नहीं कर रहे हो, आपकी जगह पे आपके जैसे जो है मतलब हजारों लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। मान को चलो कि अगर आप अकेले 8 घंटे काम करते हो, लेकिन वहीं पे आपके लिए 100 लोग काम कर रहे हैं, तो वो 800 घंटा एक ही दिन के अंदर आपके लिए काम कर रहे हैं। तो आपको काम करने की जरूरत नहीं, आपके पास टाइम बचेगा। तो वही टाइम आप अपनी फैमिली को दे सकते हैं, या फिर नया कुछ करने के लिए दे सकते हैं, नया सीखने के लिए दे सकते हैं। तो आप कम से कम समय के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हो। तो इस तरीके से जो है बिजनेस हमें टाइम फ्रीडम देता है। जो मैंने कॉलेज वाला एग्जांपल लास्ट वीडियो के अंदर भी आपको दिया था कि अगर एक व्यक्ति कॉलेज बनाता है ना, तो उसको शायद 4 से 5 साल का समय लगेगा हर एक चीज को मैनेज करने के लिए। लेकिन जब एक कॉलेज बन के तैयार हो जाएगा, वो चलना शुरू हो जाएगा, उसके बाद वो जिंदगी भर भी घर बैठे तो भी उसको इनकम आती रहेगी। ठीक है, तो ये एक मतलब जो है टाइम फ्रीडम का एग्जांपल है। तो यही एक एग्जांपल पैसिव इनकम का भी है, उसको हम आगे एलैबोरेट करेंगे। तो टाइम फ्रीडम के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, दैट इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी जो है क्या चीज होती है? सिक्योरिटी होती है कि भाई हमें कुछ भी हो जाए, हम मतलब जो हमारा इनकम सोर्स अफेक्ट नहीं होना चाहिए।
ठीक है, तो हमारी फैमिली को पैसा आना बंद नहीं होना चाहिए ताकि हमारी फैमिली की सिचुएशन खराब ना हो। आज आपने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल सुने होंगे कि भाई फलाना बंदा नौकरी कर रहा था, उसको ये उसका एक्सीडेंट हो गया या उसको हार्ट अटैक आ गया, उसकी डेथ हो गई, अब उसकी फैमिली की हालत बहुत खराब है। तो ऐसा रियल में होता है, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था जो चंडीगढ़ के अंदर रहता था। उसके पापा जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, ठीक है, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में। तो जो है उनकी डेथ होने की वजह से जो है उनकी सारी फैमिली जो है बहुत खराब हालत में आ गई, जिसकी वजह से उनको अपना मतलब शहर का जो गवर्नमेंट क्वार्टर था वो छोड़ के घर जाना पड़ा। उसके बाद उनकी फैमिली को काम करना पड़ा। उसका जो लड़का था जो बुलेट पे घूमता था, उसको बुलेट बेच के जो है 7,000 की नौकरी करना पड़ी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जॉब में जो हमें मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करवाती। लेकिन बिजनेस के अंदर क्या होता है कि भाई बिजनेस हमें बताता है कि किस तरीके से आप जो है सिक्योर लाइफ जी सकते हो। सिंपल सी बात है, आज मैंने जैसे बोला कि अगर बिजनेस मैं कर रहा हूं, तो अब रतन टाटा का एग्जांपल सबसे बड़ा है। तो आप सोचो कि आज वो बंदा इस दुनिया के अंदर नहीं है, लेकिन आज उनकी जो इनकम सोर्सेज है वो बंद नहीं हुए। ठीक है, उन्होंने जो है अपने बिजनेस को 99.99% जो है दूसरों पे डिपेंड करके रखा हुआ था, यानी कि टीम पे। टीम में सभी लोग तो एक बार में जा नहीं सकते, तो अगर जाते भी हैं तो और रिक्रूट हो जाते हैं। तो टीम कभी खत्म नहीं होती, इसलिए बिजनेस से पैसा आना कभी बंद नहीं होता। तो हमें जो है फुल सिक्योरिटी जो है मिलती है, हमारी लाइफ सिक्योर रहती है। ठीक है, उसके बाद मैं डिस्कस करना चाहता हूँ अच्छा लाइफस्टाइल। अब आप सोच के देखो, बिजनेसमैन अब पोर्शे, BMW, ऑडी, मर्सिडीज, बुगाटी, फरारी या मस्टैंग, आप सोचो ऐसे बड़े बड़े मजराटी है, ठीक है, या प्राइवेट यॉट्स हैं, प्राइवेट जेट्स हैं, ये किन लोगों के पास होते हैं? एक जॉब करने वाले के पास? हाँ जी, कमेंट में बता सकते हो, जॉब करने वाले के पास होते हैं ये? नहीं ना, ये होते हैं एक बिजनेस ओनर के पास। तो सिंपल सी बात है भाई, अगर ये चीजें बनी है ना, ठीक है, इसको बनाने वाला भी बिजनेसमैन है, इसको खरीदने वाला भी बिजनेसमैन है। हाँ, चलाने वाला नौकर जरूर हो सकता है, क्योंकि एक बिजनेसमैन एक चलाने के लिए ड्राइवर जरूर रख सकता है। तो सिंपल सी बात है, अगर लाइफ में इन चीजों को एंजॉय करना है, लाइफस्टाइल को अच्छा बनाना है, तो हमें बिजनेस के अंदर आना पड़ेगा। क्योंकि लाइफ एक ही मिली है, दोबारा तो ये नहीं मिलेगी। आप सोच के देखो यार, एक ही लाइफ मिली है, क्या हम नौकरी करने के लिए पैदा हुए? क्या हम किसी के लिए काम करने के लिए पैदा हुए? क्या हम किसी और को ही अमीर बनाएंगे? खुद कभी नहीं बनेंगे। ठीक है, कहते हैं ना, गरीब पैदा होना मतलब प्रॉब्लम नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गरीब ही मर जाना। ठीक है, तो अगर सिंपल है, भगवान हमें गरीब बेशक पैदा करता है, लेकिन वो अमीर बनने का मौका हर एक को देता है। तो उसको ग्रैब करना है या लीव करना है या मतलब छोड़ना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट जो बेनिफिट हमें बिजनेस से मिलता है, दैट इज पैसिव इनकम। पैसिव इनकम में देखो, हम पहले भी इलैबोरेट कर चुके हैं। जैसे मैंने बोला कॉलेज का एग्जांपल, बार बार मैं वही एग्जांपल क्यों देता हूँ, क्योंकि एक ही एग्जांपल से समझना जरूरी होता है, हर मतलब ज्यादा इजी होता है हर सिचुएशन को। तो एक कॉलेज बनाने वाला जो व्यक्ति होता है, उसको शायद 4 से 5 साल जो है पैसा लगाने के बावजूद भी उसको कुछ ना मिले। ठीक है, उसने कॉलेज बनाया है ना, कंस्ट्रक्शन की, हर एक डिपार्टमेंट बनाया, उसने रिक्रूटमेंट किए, मतलब स्टाफ रिक्रूट किया, उसने स्टूडेंट्स के एडमिशन किए। इस पूरे प्रोसेस में हो सकता है उसको 4 साल, 5 साल, 6 साल का समय लग जाए। लेकिन उसके बाद जब उसको पैसा आना शुरू हो जाएगा, उसके बाद जो उसके सिर्फ रनिंग एक्सपेंसेस ही होंगे थोड़े बहुत जो उसको वेयर करने पड़ेंगे, लेकिन उसके अलावा उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नहीं रहेगी, उसकी लेबर कॉस्ट नहीं रहेगी। बस उसको सिर्फ स्टाफ को सैलरीज देनी है और उसको कुछ रनिंग एक्सपेंसेस वेयर करने हैं, लेकिन उसके बाद जो है उसको पूरी जिंदगी पैसा आता रहेगा। तो दिस इज द वे आई वांट टू इलैबोरेट अबाउट पैसिव इनकम। आप सोचिए कि पैसिव इनकम बिल्ड करना क्यों जरूरी है आज के टाइम पे? पैसिव इनकम ही हमें सिक्योरिटी देती है, पैसिव इनकम ही हमें टाइम फ्रीडम देती है, और पैसिव इनकम ही हमें अच्छा लाइफस्टाइल देती है। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर हम ही हमेशा बिजी रहेंगे तो लाइफ को एंजॉय कब करेंगे? राइट, तो हमें खुद को फ्री होना पड़ेगा लाइफ को एंजॉय करने के लिए, है ना। तो पैसिव इनकम हमें बिल्ड करनी पड़ेगी। अब पैसिव इनकम जो मैंने बताया आपको, जो रीजन जो है, सोर्स जो है पैसिव इनकम का, दैट इज हमें एक बार काम करके जो है पूरी लाइफ के लिए इनकम सोर्स जनरेट करना पड़ेगा, ताकि हमें पैसिव इनकम आती रहे, बार बार काम करना ना पड़े उस इनकम को कमाने के लिए। मतलब एक बार काम करो, लाइफ टाइम इनकम आए, या फिर बहुत लंबे समय तक इनकम आए, दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। अब पैसिव इनकम होती दो तरह की, राइट। एक होती है पैसिव इनकम विदाउट कंपाउंडिंग, और जहां पे होता क्या है कि आपने मान लीजिए 10 कमरे बनाए, ठीक है, 10 कमरों को आपने रेंट पे दे दिया, ठीक है। अब एक कमरे से मान लीजिए आपको 10,000 का रेंट आ रहा है, तो 10 कमरों से आपको आएगा 1,00,000 रुपए का रेंट। अब आपको एक बार उसको बनाने के लिए, कमरे बनाने के लिए पैसा लगेगा, टाइम लगेगा, एफर्ट्स लगेंगे, लेकिन उसके बाद आपको दोबारा उन पे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 1,00,000 तक की इनकम आपको हमेशा आती रहेगी। कभी चलो 1-2 कमरे अगर खाली भी रहे तो भी 70,000, 80,000, 90,000 आपको आता रहेगा। वो पैसिव इनकम है फिक्स, 1,00,000 आ सकती है मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं आ सकती,
राइट। तो अगर आप चाहते हो कि मतलब आपको फिक्स इनकम आए, तो आप जो है इसी एक इनकम सोर्स पर, यानी कि पैसिव इनकम विदाउट कंपाउंडिंग पे डिपेंड रह सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई पैसिव इनकम विद कंपाउंडिंग इफेक्ट हमें आए, मतलब कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको एक महीने आई 10,000 की इनकम, नेक्स्ट मंथ आपको आ रही है 15,000 की इनकम, और उससे नेक्स्ट मंथ आपको आ रही है 18,000 की इनकम, मतलब वो बढ़ते जा रही है। जिस तरीके से आप देखो कि अगर हम बैंक में पैसा जमा करवाते हैं तो उस पर दो तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर तो एक फिक्स अमाउंट ही हमें ऐड होकर मिलता है कि जो भी हम अमाउंट हमारा बैंक में पड़ा है उसमें हमारा जो इंटरेस्ट है वो फिक्स अमाउंट जो है, जैसे मान लीजिए हर महीने अगर 10% 500 रुपये बनता है तो 500 रुपये ही ऐड होगा, वो होता है सिर्फ प्रिंसिपल पे। लेकिन जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है वो हमेशा अमाउंट पे जो है कैलकुलेट होता है। तो इसी तरीके से जो हमारी इनकम होती है कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से, जो हमारी पैसिव इनकम होती है वो हमेशा बढ़ते ही रहती है, राइट। तो मान लीजिए हमें एक साल में जो है वो हमारा रेवेन्यू, जो हमारा प्रॉफिट है वो है 5 लाख का, तो नेक्स्ट ईयर जो हमारा प्रॉफिट होगा 5 लाख का नहीं होगा, वो 6 से 7 लाख का या कितना भी आगे बढ़ के आ सकता है। तो ये हमेशा बढ़ता ही रहेगा। तो आपको जो है किस तरीके की इनकम जो है वो जनरेट करना सही लगता है, आप पैसिव इनकम विदाउट कंपाउंडिंग या फिर पैसिव इनकम विद कंपाउंडिंग, तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। उसके अलावा देखो पेरेंट्स को हेल्प करना, ठीक है, पेरेंट्स को फ्री करना, मतलब लोगों की हेल्प करना, चैरिटी करना, या फिर देश विदेश घूमना, ट्रेवल करना, ये भी बिजनेस से ही पॉसिबल है, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए 3 ही चीज़ें मेन जो है वो रिक्वायर्ड है, दैट इज मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम एंड सिक्योरिटी। अगर ये 3 चीजें आपके पास होंगी तो आप बाकी की चीजें ऑटोमेटिकली अचीव कर लोगे, राइट। तो आई होप आज का वीडियो जो है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो जैसा भी आपको वीडियो लगा आप मुझे कमेंट में जो है रिव्यू शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो सच में, तो अपने जानकारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर इसको शेयर करें, ताकि वो भी इस चीज का, इस नॉलेज का फायदा उठा सके। तो ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए आप मुझे जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और आगे शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।